हरे कृष्णा। आज हम छठे अध्याय का 17वां श्लोक पढ़ेंगे 6.17। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योग भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। इस श्लोक में भगवान हमें ये इंस्ट्रक्शन, ये सलाह दे रहे हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ऐसा नहीं है कि ये बात हमने पहले नहीं सुनी, बट भगवत गीता में भी इस बात की पुष्टि की जा रही है कि समस्या खाने में नहीं है। प्रभुपाद जी अपने परपट में भी समझा रहे हैं कि समस्या खाने में नहीं है कि जी बंदा खा रहा है तो कोई बहुत गलत काम कर रहा है, अगर उसको अपने जीवन में सफल होना है आध्यात्मिक स्तर पर तो उसको खाना पीना छोड़ना है। ऐसा नहीं है, खाइए लेकिन कृष्ण प्रसाद ग्रहण कीजिए। और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते वक्त भी थोड़ा सा हमें लिमिट्स में रहना चाहिए। अगर हम जरूरत से ज्यादा खा लें ये सोच के कि पता नहीं अब शाम को प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा, या बहुत ज्यादा, उससे डेफिनेटली हमारे अंदर आलस से आएगा, लेजीनेस से फिर हम कहाँ ढंग से माला कर पाएंगे या सेवा कर पाएंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने परपट में समझा रहे हैं कि भक्त को अपने आप को ट्रेन करना चाहिए कि वो सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करे, और वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी। खाने में कोई समस्या नहीं। यही भगवान भी यहां सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें अपनी सभी आदतों में नियमित रहना है, मतलब कंट्रोल में रहना है। अति हर चीज की बुरी है, ये इस श्लोक में भी समझाया जा रहा है। और सबसे पहले इसमें खाने के ऊपर समझाया जा रहा है। शायद भगवान जोकिंगली और प्रभुपाद जी भी इस चीज को लाइट वे में समझा रहे हैं कि खाने में अगर हम बिल्कुल अपने आप को फ्री रखते हैं, हम सोचते हैं कि भाई बस खा लो, जो मिलता है खा लो, कोई बात नहीं, खाने के लिए जीवन है, तो ये सोच जो है एक अच्छे भक्त के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करे, और वो भी एक रीजनेबल क्वांटिटी, कम नहीं, जितना जरूरत है, जितना आपके शरीर के लिए जरूरत है उतना खाएं, लेकिन बार बार दिन में ना खाएं। और ये भी ना करें कि जो आए बस आने दे, इस तरह से थिंकिंग हमारी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से सोने में भी कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि भक्त नहीं सोते। कोई उच्च कोटि के भक्तों का उदाहरण श्रील प्रभुपाद अपने इस परपट में दे रहे हैं, तो वो भक्त तो सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे ही सोते थे और बाकी सारे समय कृष्ण की सेवा करते थे। जितना मैंने आज तक नोटिस किया है, हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो भी रात तक भक्तों को जो है इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना, उनकी समस्याएं सुनना, उनको एनकरेज करना, मीटिंग्स करना, ये सब करते रहते हैं आधी रात तक। और उसके बाद वो हमेशा विदाउट फेल मंगल आरती जो है वो करते हैं। तो इसके लिए वो डेफिनेटली 3:30 बजे उठ जाते होंगे। तो इसका मतलब हमारे गुरु महाराज भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 घंटे सोते हैं। और जबकि इस समय उनकी उम्र, जब मैं आज बोल रहा हूं तो करीब 68-69 साल हो चुकी है। इस उम्र में व्यक्ति तो ज्यादातर आमतौर पर सिर्फ रेस्ट करने के बारे में सोचता है। और हमारे गुरु महाराज 20 से 21 घंटा डेली काम करते हैं, 365 डेज अ ईयर। उनकी तो कोई संडे या होली दिवाली की छुट्टी भी नहीं होती। रादर उन दिनों में कोई ना कोई बड़ा फेस्टिवल होता है तो वो और बिजी हो जाते हैं। तो ये तो लेकिन चलिए उच्च कोटि के भक्त हैं, हमें जरूरी नहीं है कि हम उनकी कॉपी करने की कोशिश करें और बीमार हो जाएं। उनके अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति है जिसकी वजह से वो सिर्फ 2-3 घंटे सो के भी काम चल रहा है उनका। तो सोने के मामले में अनेक श्लोकों में प्रभुपाद जी ने अपने परपट में इंस्ट्रक्शन दी है, सलाह दी है कि हमें 6 घंटे के आसपास सोना चाहिए। कुछ और किताबें इसमें रिलैक्स करते हुए इसको 6.5 से 7 घंटे तक की बातें करती हैं। तो हमें जहां तक हो सके, अगर हमारी तबीयत खराब है, अगर हमारे शरीर को रियली सोने की आवश्यकता है, आप ऐसा महसूस करते हैं, तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 घंटे सोना चाहिए। नहीं तो जो मेरा आज तक का निचोड़ है, बात मैंने जो समझी है उसके हिसाब से हमें 6 से 7 घंटे के बीच में ही मैक्सिमम सोना चाहिए। अगर हम इससे ज्यादा सोने की आदत डालते हैं तो हम अपना वो प्रेशियस आवर, जो भी हम 1-2 घंटा एक्स्ट्रा सो रहे हैं, वेस्ट ही कर रहे हैं। तो सोने के लिए भगवत गीता मना नहीं कर रही। भक्ति के लिए सोने से कोई बाधा नहीं पड़ती, प्रोवाइडेड हम लिमिटेड आवर्स सो रहे हैं। वही बात आ रही है, खाना है लेकिन लिमिट में खाना है, सोना है लेकिन लिमिट में सोना है। इसी तरह से आमोद प्रमोद, कोई भी अगर हमें मनोरंजन करना है, ऐसा भी नहीं है कि भाई हम भक्ति में आना चाहते हैं तो अपने आप को बोर रखना है। आप जो भी एक रीजनेबल एंजॉय करना चाहते हैं, एक तो आमोद प्रमोद के अंदर कुछ चीजें हैं जो मना है। जैसे आमोद प्रमोद के अंदर जुआ खेलना होता है, या नॉनवेज खाना है, या ड्रिंक करना है, या पर स्त्री के पास जाना है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो एक सभ्य पुरुष को नहीं करनी चाहिए। अगर हम रियली भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर नहीं बढ़ना चाहते तो फिर तो ठीक ही है।
अगर हम नहीं बढ़ना चाहते तो ठीक है, आपको हो सकता है मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इन चारों चीजों में एंगेज है वो एनिमल किंगडम की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी आज भी वो एक तरह से मनुष्य पशु के समान है और अगला जन्म तो उसका पशु का होना ही है। तो अगर हमें उसी तरह से जीना पसंद है, उसी तरह से रहना पसंद है, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज आमोद प्रमोद के लिए हमें सतोगुणी जो चीजें हैं उनका आचरण करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें लाइट म्यूजिक सुनना चाहिए, अच्छा संगीत, अच्छा पोइट्री पढ़नी चाहिए, अश्लील पिक्चरें नहीं देखनी चाहिए, अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए, इस तरह की इंजॉयमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, अगर वही सब रहना है अपना ढर्रा, तो फिर जो मर्जी करते रहिए, फिर तो बेकार ही है सब। तो यही भगवत गीता का श्लोक हर चीज के ऊपर टच करते हुए जा रहा है कि आमोद प्रमोद करिए, एंजॉय करिए, एंजॉय करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा एंजॉय करिए जो कि आपकी भक्ति में बाधा ना पड़े। अगर हम ऊट पटांग काम करेंगे तो हमारा दिमाग फिर उन चीजों में एंगेज होगा, और वैसे भी तो होता ही है कि कोई गलत चीज होती है तो दिमाग जल्दी पकड़ता है, फिर उन चीजों के पीछे ज्यादा भागता है। तो हमें चाहिए कि हम इंजॉय करें, भक्ति में रह के भी इंजॉय करना होता है, लेकिन हम भक्तों के संग में रहने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम धाम जाएं, जैसे घूमना फिरना पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी विजिट्स धाम यात्राएं होनी चाहिए। वहाँ जाने से हमें आध्यात्मिक प्रगति भी मिलेगी और एक तरह से भक्तों का संग और थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है जो लोग चाहते हैं। तो हमें स्पिरिचुअल पिकनिक्स पे जाना चाहिए। और चौथी चीज आ रही है इसमें कि काम की आदतों में भी नियमित रहना है। यानी मैथुन के लिए भी जहां तक सवाल है, हमें 100% अपने आप को ये कंट्रोल तो करना ही है कि मन से भी और तन से भी हम सिवाय अपनी पत्नी के किसी और के बारे में ना सोचें ना उनको छुएं। प्रभुपाद जी ने जो स्टैंडर्ड दिया है वो तो बहुत हाई है और हमें उसी की कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी अपनी पत्नी के सिवाय इस दुनिया में लेडीज हैं, हमें उनको माँ की दृष्टि से देखना चाहिए, माँ की दृष्टि से ही सोचना चाहिए, माँ की तरह ही उनसे व्यवहार करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड दिया है। कुछ लोग इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि इस्कॉन में हर एक लेडी को आप माता जी कह के बोलते हैं, चाहे उनकी उम्र कम भी हो। वो एक्चुअली इसी रीजन से बोलते हैं और यही बात चाणक्य पंडित ने भी बताई है। चाणक्य पंडित ने भी यही बात कही है कि हमें अपनी पत्नी के सिवाय सभी लेडीज को माताजी कह के बोलना चाहिए, माताजी की तरह ही उनको व्यवहार और दृष्टि से देखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, ग्रेजुअली भक्ति करना चाहते हैं, तो हमें इन सभी चीज़ों पर, चाहे वो हमारा खाना है, चाहे वो हमारा सोना है, चाहे इंजॉयमेंट है, चाहे हमारा मैथुन की आदतें हैं, इन सब के अंदर हमें एक लिमिटेड वे में चलना होगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और ऐसा करने से भगवान ये आश्वस्त कर रहे हैं कि ऐसा अभ्यास करने से डेफिनेटली एक दिन में बटन दबते तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा अभ्यास करने से हम अपने भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकते हैं। यानी जो हमारे जीवन में समस्याएं रहती हैं, हर समय टेंशन्स रहती हैं, वो एक दिन फिर समाप्त हो जाएंगी। हरे कृष्णा।